हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.7। जी हाँ बेटा, ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.7, जिसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। डबल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इट मीन्स इससे पहले जो हमने बेटा एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एंड 5.6 में जो फाइंड किया था वो हमने किया था बेटा डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स हमने y का एक बार डिफरेंशिएशन किया था, बट इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 5.7 में उस डिफरेंशिएशन का भी हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 5.7 को, जिसमें हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं किसी फंक्शन का। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.7। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो इस एक्सरसाइज को बेटा हम 2 पार्ट्स में कवर करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, जहां आपको दिए गए फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इट मीन्स यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y, और यदि बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स। ओके बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या है बेटा, हम उस y फंक्शन के डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था उसका अगेन हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए और जो आपका आंसर आता है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आइए देखते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बेटा y दिया हुआ है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ओके बेटा, अब हमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x प्लस 3x का होता है 3 एज ए कॉन्स्टेंट एंड x का होता है 1 एंड 3 इंटू 1 प्लस 2 का होता है बेटा 0। इट मीन्स यहाँ हमें डी वाई बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिल गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है बेटा, अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा इसका हमें कर देना है बेटा डिफरेंशिएशन। इट मीन्स डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे 2 एज ए कॉन्स्टेंट एंड x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस डी बाई डी एक्स 3। इट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 3। और इस तरह से बेटा हमने जो फाइनली यहाँ पे गेट किया है वो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो बेटा कितना इजी है,
किसी दिए गए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। इट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। पहले आपको दिए गए फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकालना है, जो आंसर आता है उसका आपको अगेन दोबारा से एक बार फिर से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें दिया हुआ है कोई फंक्शन x रेज 20। तो लेट करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज 20 डेरिवेटिव with respect to x. It means dy by dx is equal to d by dx x raised 20 which is equal to nx n minus 1 वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, n x n minus 1 which is equal to 20 x raised 19। ओके बेटा, ये हमें मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमें मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है बेटा, अगेन सेकंड डेरिवेटिव, अगेन सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 20x की पावर 19। तो ये हो जाएगा बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 इंटू 19x, 19 माइनस 1 आपका हो जाएगा बेटा 18 विच इज इक्वल टू 19 टू जा होता है बेटा 38। इट मीन्स 19 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 380 एक्स रेज 18। और यह है बेटा आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज 20। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन दिया हुआ है बेटा y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन है, एक x है और एक आपका log x है। हमें क्या करना है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, जिसको हम बेटा ऐसे भी नोट कर सकते हैं y डैश। जी हाँ, dy बाई डी एक्स को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दीजिए बेटा, u इंटू वी। इट मीन्स x आपका एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस इस बार बेटा कॉस एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कीजिए और डी बाई डी एक्स एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू होती है 1 विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा बेटा प्लस आपका कॉस एक्स रहेगा। ओके, तो आपको y डैश मिल गया इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स आपको मिल गया y डैश। हमें क्या करना है बेटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y डैश विद रेस्पेक्ट टू x। इट मीन्स बेटा आपको y डैश का अगेन से वो करना है डेरिवेटिव, तो जिसको हम लिख सकते हैं बेटा y डबल डैश। इट मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स सॉरी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स विच इज इक्वल टू बेटा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है आपका साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा आपका माइनस डी बाई डी एक्स यू इंटू वी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स प्लस इस बार हमें क्या करना है बेटा साइन एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया और डी बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू होती है 1 विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स। ओके बेटा, तो यहां हमने देखा माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स एंड ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन एक्स, तो ये है ही और ये आपका माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या था बेटा आपका वाई डैश था, वाई डबल डैश वाई डबल डैश वाई डबल डैश, इट मीन्स वाई डबल डैश आपको जो मिला बेटा माइनस कॉमन एंड 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ओके बेटा, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव फाइंड किया, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा ये हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। हमें क्या करना है बेटा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है बेटा अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो हो जाएगा बेटा आपका डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, सॉरी बेटा ये रहेगा डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2 एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1, ये हो जाएगा बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, एक्सपोनेंट आपकी आगे आ जाएगी इंटू एक्स -1 इट मीन्स -2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, और इस तरह से हमने फाइंड किया इस क्वेश्चन का आंसर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5, जहां हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब log x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं एंड डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब
डी बाई डी एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है बेटा आपका 1/x प्लस लॉग एक्स आपका एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स क्यूब आपका हो जाएगा बेटा इंटू 3x² विच इज इक्वल टू एक्स से आपकी एक पावर कम हो जाती है बेटा 2 बचेगी। इट मीन्स x² प्लस 3x² लॉग एक्स। ये है आपका dy बाई डी एक्स, ये है आपका dy बाई डी एक्स हमने फाइंड कर लिया। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था बेटा, हमें फाइंड करना था d2y/dx²। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी x² प्लस 3x² लॉग एक्स। ओके बेटा, तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा d2y/dx² विच इज इक्वल टू डी बाई डी x²। इट मीन्स 2x प्लस 3 एज ए कॉन्स्टेंट एंड बेटा अगर बात करें x² इंटू लॉग एक्स इंटू u इंटू वी, तो x² एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा आपका 1/x प्लस इस बार आपका log x एज ए कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x²। इट मीन्स 2x। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू एक्स से आपकी एक पावर कम हो जाएगी बेटा x प्लस 2x log x। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 3 2 जा 6x log x log x विच इज इक्वल टू 3 एंड 2 आपका 5x प्लस 6x log x। एंड अगर बात करें बेटा y डबल डैश विच इज इक्वल टू x, यहाँ से कॉमन है तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 6 log x, 5 प्लस 6 log x। ओके बेटा, ये है इसका फाइनल आंसर y डबल डैश इज इक्वल टू x इंटू 5 प्लस 6 log x। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है e रेज x इंटू साइन 5x, e रेज x साइन 5x। तो देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन 5x। इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स y डैश इज इक्वल टू, ये फंक्शन आपका u है एंड ये फंक्शन है आपका v। इट मीन्स e की पावर x एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स साइन 5x प्लस इस बार आपका साइन 5x एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ई की पावर x। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू ई की पावर x एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स साइन 5x हो जाएगा आपका cos 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा आपका 5 प्लस इस बार यहाँ पे साइन 5x आपका एज ए कांस्टेंट है एंड d बाई डी एक्स ई की पावर x का रहेगा बेटा e की पावर x। और यहाँ से मुझे कॉमन दिखाई दिया बेटा e की पावर x इंटू 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव
अगेन डेरिवेटिव ऑफ y डैश, इट मीन्स y डबल डैश आपको मिलेगा बेटा, y डबल डैश इज इक्वल टू, तो ये रहेगा बेटा आपका, हमें यहाँ कॉमन नहीं लेना है इसको, यहाँ हम इसको क्या करते हैं बेटा, कॉमन ना लेकर के हम क्या करें बेटा, ये हो जाएगा 5e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x, e की पावर x sin 5x। इट मीन्स यहाँ पे बेटा आपका 5 एज ए कांस्टेंट है एंड d बाई डी एक्स ई की पावर x cos 5x प्लस d बाई डी एक्स ई की पावर x sin 5x। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू 5 यहाँ पे कांस्टेंट है एंड d बाई डी एक्स ई की पावर x इंटू कॉस 5x। इट मीन्स u इंटू वी वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, तो e की पावर x आपका एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 5x इज इक्वल टू माइनस साइन 5x एंड बाई चेन रूल 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 प्लस, अगर बेटा बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, प्लस लगेगा आपका और cos 5x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और d बाई डी एक्स ई की पावर x आपका e की पावर x रहेगा। ओके, एंड प्लस d बाई डी एक्स u इंटू वी अगेन आपका लग गया, इट मीन्स बेटा e की पावर x एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स साइन 5x आपका हो जाएगा cos 5x, और बात की जाए 5x तो यहाँ से हमें बेटा 5 मिलेगा, प्लस इस बार आपका साइन 5x एज ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। ओके, तो इस तरह से बेटा हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, जो होगा y डबल डैश इज इक्वल टू 5 इंटू, तो यहाँ हमने देखा बेटा ये फंक्शन बनेगा आपका, ये टर्म बनेगी 5 e की पावर x, 5 e की पावर x, और बेटा माइनस रहेगा यहाँ पर माइनस 5 e की पावर x साइन 5x प्लस यहाँ पे रहेगा बेटा e की पावर x cos 5x, e की पावर x cos 5x प्लस यहाँ पे रहेगा बेटा 5 प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x ये बेटा बन गया। इट मीन्स y डबल डैश इज इक्वल टू, जो हमें मिलने जा रहा है वो है बेटा 5 तो बाहर कॉमन है ही, मैंने क्या किया बेटा सेम टर्म्स को एक साथ लेकर के आया, ये है आपकी 5e की पावर 5x cos x, तो यहां से मुझे बेटा 5e की पावर x कॉमन मिल गया, क्या मिला बेटा, यहां से मुझे मिल गया 5e की पावर x कॉमन, 5e की पावर x मुझे यहां से कॉमन मिला, इट मीन्स ये हो जाएगा cos 5x प्लस साइन 5x, और अगर बेटा बात करें इस वाली टर्म की e की पावर cos 5x एंड e की पावर sin x, और यहां से हमें मिला बेटा प्लस e की पावर x कॉमन, तो यहां हमें मिलेगा cos 5x प्लस sin 5x। ओके बेटा, इस तरह से हमने देखा, इस कंप्लीट से आपका जो कॉमन है वो है बेटा 5e की पावर x कॉमन है, 5e की पावर x कॉमन, और बात करें बेटा cos 5x
प्लस साइन एक्स भी आपका कॉमन है। तो यहाँ पर जो बचने जा रहा है वो है बेटा 5 यहाँ बचेगा आपका, और यहाँ बचेगा बेटा आपका +1, विच इज इक्वल टू 5 e की पावर x cos 5x प्लस साइन x इंटू 6, विच इज इक्वल टू 6 5 जा 30 e की पावर x cos 5x प्लस साइन x। और ये है बेटा आपका फाइनल आंसर 30 e की पावर x cos 5x प्लस साइन x, cos 5x प्लस साइन x, और यहाँ पे रहेगा बेटा आपका ब्रैकेट। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है बेटा y इज इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो इसका बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 3x, विच इज इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है बेटा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। इट मीन्स e की पावर 6x आपका एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स कॉस 3x, डी बाई डी एक्स कॉस 3x प्लस इस बार आपका कॉस 3x बेटा एज ए कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, ई की पावर 6x, विच इज इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस 3x का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस साइन 3x इंटू 3x का हो जाएगा बाई चैन रूल 3 प्लस कॉस 3x आपका एज ए कॉन्स्टेंट है एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x इंटू 6x में हो जाएगा बेटा 6, विच इज इक्वल टू 3 ई की पावर 6x एंड माइनस आएगा आपका साइन 3x प्लस 6 ई की रेज 6x इंटू कॉस 3x, कॉस 3x हो गया बेटा ये। अब हमें क्या करना है, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विच इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका डेरिवेटिव ऑफ y विच इज इक्वल टू y डबल डैश इज इक्वल टू -3 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, ई की पावर 6x इंटू साइन 3x इंटू साइन 3x प्लस 6 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ओके बेटा, आइए बात करते हैं अब इसके हम डिफरेंशिएशन की। तो आपके इस वाले फंक्शन में भी क्या बेटा u इंटू वी इम्प्लीमेंट होगा और यहाँ भी आपका u इंटू वी इम्प्लीमेंट होगा। तो बात करते हैं y डबल डैश, बात करते हैं बेटा y डबल डैश इज इक्वल टू -3 इंटू ई की पावर 6x एज ए कांस्टेंट, ई की पावर 6x एज ए कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स साइन 3x होता है बेटा आपका cos 3x। और बात करें बेटा बाई चेन रूल 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3 प्लस इस बार आपका बेटा साइन 3x एज ए कांस्टेंट, साइन 3x एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x हो जाएगा ई की पावर 6x। और बात की जाए बेटा 6x का डिफरेंशिएशन होता है 6। ओके बेटा, नेक्स्ट प्लस 6
और बात करें बेटा डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, इट मीन्स ई की पावर 6x आपका बेटा एज ए कांस्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 3x आपका रहेगा माइनस साइन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन आपका 3 प्लस इस बार आपका cos 3x आपका एज ए कांस्टेंट रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, इट मीन्स ई की पावर 6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6x इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, तो y डबल डैश इज इक्वल टू ये टर्म आपकी हो जाएगी माइनस माइनस रहेगा बेटा 3 3 जा 9 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 6 3 जा 18 6 3 जा 18 ई की पावर 6x साइन 3x प्लस प्लस माइनस बेटा आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस ये आपका माइनस रहेगा प्लस माइनस माइनस एंड 6 3 जा 18 6 3 जा 18 ई की पावर 6x इंटू साइन 3x एंड बात करें बेटा प्लस 6 6 जा 36 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x ओके बेटा, इट मीन्स y डबल डैश इज इक्वल टू, तो यहां हमने देखा बेटा ये वाली जो टर्म है e की पावर x cos 3x एंड e की पावर x cos 3x, तो यहाँ तो बेटा 36 e की पावर 6x cos 3x है और यहाँ पर है आपका माइनस 9 e की पावर 6x cos x, इट मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा 27 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ओके बेटा, एंड बात करें बेटा अगर इस फंक्शन की बात करें इस फंक्शन की तो ये हो जाएगा 18 एंड 18 आपका 36 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू हमें यहां से कॉमन मिलेगा बेटा 9 e की पावर 6x 9 e की पावर 6x मुझे मिल गया यहाँ कॉमन, तो ये बचेगा बेटा 3 cos 3x माइनस 9 4 जा 36 4 sin 3x और यही है बेटा आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। सबसे पहले दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस में आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रूल्स वाला डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है u इंटू वी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें दिया हुआ है एक फंक्शन है tan इनवर्स x। इसको हम क्या करेंगे बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, इट मीन्स y डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स tan इनवर्स x और tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइंड करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, इट मीन्स y डबल डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, और d बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा बेटा d बाई डी एक्स यू अपॉन वी। क्या होगा बेटा d बाई डी एक्स यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला आपको इंप्लीमेंट करना है, जिसका फॉर्मूला था वी स्क्वायर, वी एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स यू
माइनस इस बार आपका u एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स वी। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आएगा डेनोमिनेटर में, और आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स 1 माइनस इस बार आपका 1 एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, इट मीन्स वाई डबल डैश जो होगा ये रहेगा बेटा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और बेटा डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट नंबर का होता है 0, और 0 की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को करेंगे तो वो भी हो जाएगा क्या आपका 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 0 रहेगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बेटा ये भी आपका क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर आपका हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा बेटा 2x। और इस तरह से बेटा हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया इस फंक्शन का, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ओके बेटा, ये है tan इनवर्स x का डबल डेरिवेटिव, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9, जहां हमें दिया हुआ है एक लॉग फंक्शन, और हम जानते हैं कि बेटा d बाई डी एक्स लॉग एक्स जो होता है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स होता है आपका 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा लॉग इंटू लॉग एक्स, लॉग इंटू लॉग एक्स, यानी कि लॉग फंक्शन में भी बेटा जो आपका x है वो भी एक लॉग फंक्शन ही है। तो आइए करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, इट मीन्स बेटा y डैश आपका हो जाएगा, log x होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, x है आपका log x। और बात करें बेटा अगर log x की, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, इट मीन्स यहाँ पे हमें बेटा y डैश मिल गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ओके बेटा, 1 अपॉन लॉग एक्स हमें यहां पर ये मिल गया। अब हमें निकालना है बेटा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ y, इट मीन्स y डबल डैश कह दीजिए, या बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर कह दीजिए, जो होगा आपका d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, विच इज इक्वल टू, तो बेटा आपका x लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा, x लॉग x का होल स्क्वायर, एंड x लॉग x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, x लॉग x एज ए कांस्टेंट। और बात करें बेटा d बाई डी एक्स 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, माइनस इस बार 1 आपका एज ए कांस्टेंट रहेगा बेटा, और d बाई डी एक्स रहेगा, d बाई डी एक्स x लॉग x, d बाई डी एक्स x लॉग x रहेगा। और बेटा ये टर्म हो जाती है आपकी 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई x लॉग x को करेंगे तो 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर आपका रहेगा x लॉग x का होल स्क्वायर एंड माइनस d बाई डी एक्स x लॉग x। इट मीन्स बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला है, तो यहां मैं कर दूंगा इसे x एज ए कॉन्स्टेंट एंड लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस इस बार आपका log x एज ए कांस्टेंट, और d बाई डी एक्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1। और यहाँ हमने देखा बेटा x से आपका x हो जाएगा कैंसिल, तो हमें जो यहाँ पे y डैश मिलने जा रहा है, y डबल डैश जो मिलने जा रहा है वो है बेटा आपका x प्लस x इंटू लॉग एक्स, कितना है बेटा x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर, इंटू माइनस में आपका आएगा बेटा
1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। और ये है बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है बेटा y डबल डैश इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स का आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये है आपका y इज इक्वल टू साइन इंटू लॉग एक्स, साइन इंटू साइन लॉग एक्स। तो बेटा साइन फंक्शन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। इट मीन्स y डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स होता है आपका कॉस और x है आपका log x, एंड देन बाई चेन रूल log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। इट मीन्स ये आपका हो गया cos log x, cos log x अपॉन x। ओके, अब क्या करना है बेटा, हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। इट मीन्स y डबल डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स अपॉन में x रहेगा बेटा, और ये आपका cos log x। इट मीन्स डेनोमिनेटर का बेटा स्क्वायर रहता है x एज ए कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस साइन x है आपका log x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x रहेगा आपका 1 अपॉन x। ओके बेटा, ये रहेगा आपका 1 अपॉन x। ओके, अब अगर बात करें बेटा इसकी y डबल डैश जो आपको मिलेगा, y डबल डैश x जो आपको मिलने जा रहा है वो है आपका माइनस x से आपका x कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, माइनस साइन log x, माइनस साइन log x अपॉन x स्क्वायर। ये है बेटा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन log x। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आए होंगे डबल डेरिवेटिव। तो क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव में, हम सबसे पहले दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका निकल करके आता है उसी का हम क्या कर देते हैं बेटा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, और जो हो जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। आई होप कि आपने काफी अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को समझा है बेटा। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का 5.7 का पार्ट 1। आगे हम लेकर के आएंगे बेटा एक्सरसाइज 5.7 का पार्ट 2। तो बने रहिए बेटा हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।